सर का स्वागत करना है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, गंगा, विंध्य, हिमाचल, जमुना, गंगा, उथल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। इसका शांति बनाने सर आप लोगों का क्लास लेंगे और सर की बातों को सुनना है और अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में अमल ला करना है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। आज आप लोगों के बीच में सर एक पदाधिकारी होकर भी शिक्षा को कितना इम्पोर्टेंट समझे हैं और आप लोगों को बीच अपना बातों को शेयर करना है। वेलकम सर। इस विद्यालय के थोड़ा सा साइड, इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, सभी शिक्षक बंधुगण, प्यारे छात्रों छात्राओं, मैं सर्वप्रथम आप सभी का थानाध्यक्ष के रूप में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें सभी क्लास के छात्र छात्राएं होंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ बताने आया हूं, किस तरह से आप अपनी कैरियर को काफी ऊंचाई दे पाएंगे। वो इस संबंध में मैं आपसे खुल करके कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोगों में ये हीन भावना नहीं होनी चाहिए कि हम लोग किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आप सभी बहुत ही खुशनसीब हैं कि सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्रा हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मैं भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ा करता था। आज इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग, इतना संसाधन, इतने अच्छे गुरु, ये सब देख करके बहुत ही खुशी होती है। हम लोग जब सरकारी स्कूल में जाया करते थे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, तो सरकारी स्कूल इस तरह से अच्छा बिल्डिंग नहीं हुआ करता था। वो झोपड़ी नुमा स्कूल हुआ करता था। आज बैठने के लिए आपको बेंच होगा, अच्छे अच्छे बोर्ड होंगे, अच्छे सब शिक्षक हैं। और उस समय हम लोग को जो बोरा होता है, बोरा वो लेकर के जाना पड़ता था बिछा के बैठने के लिए। और इस तरह से हम लोगों की पढ़ाई लिखाई चलती थी। तो आप कभी भी ये नहीं सोचे कि आप लोग कोई बहुत ही भौतिकवादी, बहुत तड़क भड़क वाले स्कूल में, जिसमें बड़े बड़े बस हुआ करते हैं और पूरा कोट पैंट टाई लगाए हुए टीचर खड़े रहते हैं और वो पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और आप बहुत बुरी स्थिति में हैं। ये हीन भावना कभी आप में नहीं आनी चाहिए। आप सभी लोग, फिर से मैं बोल रहा हूं, सभी छात्र छात्राएं बहुत ही खुशनसीब हैं कि इतना सुंदर सरकारी विद्यालय के आप सभी छात्र हैं। इतना अच्छा प्लेग्राउंड है यहाँ पे,
सिर्फ आवश्यकता है आपको अपने गुरु जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उसको आत्मसात करने की, उसके अनुसार अनुकरण करने की और अपने कैरियर को ऊंचाई देने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, आप सभी को पता होगा, कहा जाता है कि चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, यानी बचपन मनुष्य का निर्माता है। अभी जो बचपन है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और इसी समय आपको अपने कैरियर के लिए आपको क्या करना है। आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, राजनेता बनना है, वकील बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, क्या बनना है वो अपनी रुचि के अनुसार डिसाइड करना होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कैरियर काउंसलिंग। आप में क्या गुण है, आप में किस विषय में इंटरेस्ट है, कौन से विषय में किसी को हो सकता है कि गणित में ज्यादा मन लगता होगा, किसी को विज्ञान में ज्यादा मन लगता होगा, किसी को संस्कृत में ज्यादा मन लगता होगा। उदाहरण स्वरूप इस तरह के अनेक विषय हैं जिसमें किसी को इंटरेस्ट होगा। हो सकता है किसी को खेल में ज्यादा इंटरेस्ट हो, किसी को संगीत में ज्यादा इंटरेस्ट हो। यानी आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिसमें अभिरुचि है, जिसमें आपका मन लगता है, आप उसी क्षेत्र में मन लगा करके परिश्रम करिए और आप उसमें बहुत अपनी कैरियर को आप ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आज आवश्यकता है सिर्फ आपको अपनी क्षमता को जानने की, अपनी रुचि को पहचानने की। आपकी रुचि किस चीज में है, आपकी क्षमता कैसी है। बहुत से लोग कहते हैं कि फलाना बहुत तेज है, ये लड़का ये लड़की बहुत तेज है। ये तेज ओज कुछ नहीं होता है, आप सभी लोग तेज हैं। सारे लोग तेज बनने के लिए परिश्रम करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। आप लोग जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज ये, समय के महत्व को पहचानिए। समय को यूं ही बर्बाद मत करिए, बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि एक वक्त आएगा जब हम लोग की तरह आप लोग काफी उम्र के होंगे और बचपन में आपकी जो इच्छा होगी कि हम ये बने, यहां पहुंचे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, और अगर नहीं बन पाइएगा तो बहुत ही पश्चाताप होगा, आपको बहुत पश्चाताप होगा। लेकिन आपके सामने कोई विकल्प नहीं रहेगा, कोई विकल्प उस समय नहीं रहेगा। और अभी आपके सामने सारे विकल्प खुले हुए हैं, आपके पास पूरा समय पड़ा हुआ है। अपने समय को बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करिए। आपके गुरु जो ज्ञान देते हैं वो ये नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए। 4 चीजें हैं सबसे पहले जिसको जिंदगी भर आपको अपनाना चाहिए। सबसे पहला, बी पंक्चुअल, समय का पाबंद बनिए। पाबंदी सबसे जरूरी है। इस समय से पढ़िए, समय से खेलिए, नहीं समय का जो टाइम मैनेजमेंट है उसका ख्याल रखिए। समय को आप बर्बाद कर देंगे, बिना मकसद के समय को बर्बाद कर देंगे, फिर बाद में पछताने के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा। इसीलिए एक एक समय का महत्व दीजिए। अभी हम पुलिस की नौकरी में हैं, आपके बीच आए हैं। हमारा मकसद क्या है? हमको तो जो बनना था बन गए, जहां आना था आ गए, और भी हो सकता है प्रोन्नति मिले, आगे चले जाए। लेकिन हमारी सोच ये है कि हम और भी बहुत ऊंचे जा सकते थे। हमको लगता है कि हम में ये क्षमता है, लेकिन हमने उस वक्त को गंवा दिया, उतना समय नहीं दिया, जिसके चलते आज उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे जाने की अब इच्छा होती है। तो सिवाय पश्चाताप के अब हम कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन ये आपके सामने स्थिति नहीं है। आप पूरा समय पड़ा हुआ है, आप अपनी इंटरेस्ट के अनुसार समय दीजिए। सभी बच्चे सुन रहे हैं, बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? जिसको जिसको हाथ उठाइए। वेरी गुड। समय के महत्व को पहचानिए, न समय को बर्बाद मत करिए। खेलना भी जरूरी है। निश्चित रूप से आउटडोर गेम बच्चों को खेलना चाहिए। इससे शारीरिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आपका दिमाग भी शांत रहेगा। जो आप पढ़ेंगे वो बहुत अच्छे से आप गेन करेंगे, समझ में आएगा। इसीलिए खेलना कूदना भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप दिन भर खेलते रह जाएं। उसके लिए जब शाम में वक्त आपको मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा जरूर खेलें आप, लेकिन पूरे समय को खेलने में आप नहीं बर्बाद कर दें। तो बी पंक्चुअल, यानी समय की पाबंदी को आप समझें, नंबर 1। दूसरा, ओबे विथ ए स्माइल, यानी आपके माता पिता, आपके गुरु जो कुछ भी आपको बताते हैं, जो आदेश देते हैं, उसका पालन आप निश्चित रूप से करें और बोझ लेकर के नहीं करें। बोझ लेकर के नहीं करें, उसको इंटरेस्ट के साथ करें, हंसते हुए करें, मुस्कुराते हुए करें। तीसरा, वर्क हार्ड एंड विदाउट फस, यानी मेहनत करें, आप कड़ी मेहनत करें और थोड़ा भी हेजिटेशन नहीं हो, हिचकिचाहट नहीं हो, थकान नहीं हो, ऐसा महसूस करें। कड़ी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, जानते हैं ना? दृढ़ इच्छा शक्ति के बदौलत, ए स्ट्रॉन्ग विल पावर अगर किसी को हो तो वो कुछ भी इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं। कहा जाता है कि आपका इरादा अगर नेक है, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति आप में है कि हमको ये करना है, तो आप करके रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए प्रयास भी तो आप ही को करना पड़ेगा। आपके लिए कोई और पढ़े, कोई और मेहनत करे और आप ऊंचाई पाले, ये तो नहीं होगा। खुद आप ही को करना पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चे सब? एक बार और हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। तो कुछ करना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? किस चीज में मेहनत करनी पड़ेगी? पढ़ाई में। वेरी गुड। तो कड़ी मेहनत करेंगे आप? वेरी गुड। तो आप लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई विकल्प नहीं है। अगर रात में ख्वाब देखते हैं कि हम हेलीकॉप्टर पे चढ़े हैं, हवाई जहाज पे चल रहे हैं और कैप लगा करके सैल्यूट कर रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे सब? चलिए, वेरी गुड। और मेक नो एक्सक्यूजेज एंड टेल नो लाई, यानी बहानेबाजी बिल्कुल ही नहीं करें आप। घर के लोग अगर आपके माता पिता कहते हैं कि अभी पढ़ने के लिए बैठ जाइए, तो उस समय हम लोग भी करते थे, कभी कभी बचपन में बोलते थे कि अभी पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, तो माता पिता दयालु भाव से कहते ना, जब पेट दर्द कर रहा है तो छोड़ दो, मत पढ़ो। तो बाद में फिर पश्चाताप होगा आपको। ये बहानेबाजी नहीं। मेक नो एक्सक्यूजेस एंड टेल नो लाई, झूठ नहीं बोले आप। समझ रहे हैं? यानी कोई बहानेबाजी नहीं और झूठ नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे ना आप लोग? वेरी गुड। और बहाना नहीं बनाएंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज एक जान लीजिए, आप सभी को सारे लोगों को बिल्कुल ही शिष्ट मतलब शिष्टाचार सब में होनी चाहिए। ये जितने भी तरह की पढ़ाई हैं सभी का मूल मंत्र यही है कि शिष्टाचार आप में सबसे जरूरी है। संस्कृत में भी कहा गया है, अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये आगे बढ़ने के लिए और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए आप सभी में डिसिप्लिन होनी चाहिए, अनुशासन होनी चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए और रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए अपने से बड़ों का। अपने से बड़ों को माता पिता गुरु और जो भी बड़े हैं सबको आदर देना चाहिए। सभी का अगर आप अभिवादन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं तो उससे आपका कुछ घटेगा नहीं, कुछ नहीं घटेगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? आयु बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। आयुर्विद्या यशो बलम, यानी अपने से बड़ों को अगर सम्मान देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, उनके प्रति शिष्टाचार की भावना प्रदर्शित करते हैं तो आपका कुछ भी कमेगा नहीं, आपको कुछ भी घटेगा नहीं, सब कुछ अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, ये पहला। दूसरा, बिना मेहनत किए आप कुछ भी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास रहेगा तो उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करके आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। कहा जाता है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। यानी परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज तक आप लोग टीवी देखते होंगे, टीवी देखते हैं, डिस्कवरी चैनल देखते हैं आप लोग, डिस्कवरी चैनल जिसमें जंगली जानवर को दिखाता है। कौन कौन देखते हैं? हाथ उठाइए। चलिए, वेरी गुड। कभी ये देखे आप लोग कि कोई सिंह बैठा हो और उसका शिकार कोई हिरन आकर के उसके मुंह में अपने से घुस गया हो? देखे कभी? कार्टून में आता होगा। तो सिंह, शेर मांसाहारी होता है, वो जंगल के जो अन्य कुछ जीव हैं उनका शिकार करता है और उससे ही उसका पेट भरता है। ये प्रकृति का एक चक्र है, उसको अपना पेट भरने के लिए दूसरे जानवरों को मारना पड़ता है। तो यही कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्यानि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। यानी सिंह को, शेर को कभी आपने देखा कि वो सोया हुआ है और उसके मुंह में कोई हिरन आके घुस गया? देखा कभी? नहीं। तो ये शिकार करने के लिए सिंह को खुद शेर को जंगल में दौड़ा दौड़ी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। जितना स्पीड से हिरन के दौड़ने का स्पीड है, लगभग वही स्पीड उसका भी, लेकिन वो उसको दौड़ करके पकड़ लेता है। उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि हमको खाना है और हमको इसको पकड़ना है, और वो चाहे 50 किलोमीटर दौड़े, 100 किलोमीटर दौड़े, लेकिन दौड़ करके पकड़ता है। कोई विकल्प नहीं है मेहनत का। हम ये कह रहे थे आप लोग को कि मेहनत करना पड़ेगा। सबको क्लियर है? आपको अपने कैरियर को हासिल करने के लिए, अपनी सपने में जो आप लोग सोचते हैं कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, उस मुकीम उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
सभी को स्पष्ट है? जिसको जिसको स्पष्ट हुआ हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठाए उनको स्पष्ट नहीं हो पाया। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, बात करने को तो बहुत सा था आपसे, फिर दोबारा मौका मिलेगा। अभी एक मीटिंग है ऑनलाइन हमारी, इसलिए फिर नेक्स्ट टाइम में आप लोगों को और भी बातें बताएंगे और आपसे इंटरेक्ट भी होंगे, आपसे कुछ जानेंगे भी और आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। मैं सर को सबसे पहले मैंने हार्दिक बधाई क्या दूं कि मेरे अभिभावक यहाँ आए हैं। ये तो वो हमारे सरपंच साहब के द्वारा कही गई थी कि सर आ रहे हैं। आपसे मेरा नर्म निवेदन होगा कि जब इधर से जाएं तो एक बार मेरे बच्चों का हौसला अफजाई कर दें, बस हम यही चाहेंगे। ये तो तैयारी और खबर दे के करने से तो हम लोग तो एक कर लेंगे, लेकिन आप बगैर खबर का हमारे यहाँ अतिथि बनेंगे तो हमें खुशी होगी। इसी के लिए धन्यवाद।